आज का दिन मेरे लिए 27 वर्षों से जो मैं सपना देख रहा था आज पूरा हुआ है। आज का दिन मेरे जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम दिन है कि जिसको शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना विश्वविद्यालय में मेरे एक्टिव जीवन काल में बन गया। इस बात की भी मुझे बहुत गर्व भी है, बहुत खुशी भी है, जिसका प्रयास मैं कर रहा था पिछले 1-2 साल नहीं 27 वर्ष से। भविष्य तो देखिए, भविष्य देखना और भविष्य में चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट के साथ लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और इसलिए इस शोध केंद्र में मैं चाहूँगा कि नए नए हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर हैं उनको जोड़ा जाए और उनको प्रमोट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए कि लंबे समय तक वो काम करेंगे। जैसे मैं शुरू कर दिया था अपने 25-26 साल की उम्र में, मैं उस तरह से चाहता हूं कि यंग बच्चे जो आज आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में टीचर के रूप में, रिसर्चर के रूप में, उनको जोड़ा जाए। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त कर सकेंगे, इस शोध केंद्र को वहाँ तक ले जा सकेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। देखिए, मूल मंत्र तो इतना ही है कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि शोध कार्य का कोई भी चीज़ उपलब्धि चाहते हैं कि हमको कल ही मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिलता है उपलब्धि। तो धैर्य के साथ क्वालिटी काम करें, ये न चिंता करें कि हम आज काम किए कल ही हमारा रिसर्च पेपर छप जाए, जल्दी से नाम हो जाए, वैसा होता नहीं है। शोध के कार्य में इसमें भी काफ़ी पैसा आता है, लेकिन पैसा उस समय आएगा जब आप इतने उम्र के हो जाएंगे कि शायद डॉक्टर जो कहेगा वही खाइएगा, जहाँ सोने कहेगा वहाँ सोइएगा। शोध कार्य में भी सब कुछ मिलता है, लेकिन क्विक नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। शोध कार्य में समय खोजता है और कमिटमेंट खोजता है। मैं तो इस लेबोरेटरी में न जाने कितने रात भर हमारे स्टूडेंट भी हम लोग काम करते रहे हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं कभी कैंपस से बाहर नहीं निकलता था, एक सप्ताह हो जाता था कैंपस से बाहर निकले हुए। कैंपस में घर था, लेबोरेटरी आए, न हम दिवाली जाने, न दशहरा जाने, न होली जाने, न एतवार जाने, न रविवार जाने, सब दिन खुलता था लेबोरेटरी और सब दिन काम करते थे। इस कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, तभी कोई सफलता मिलता है। ऐसे सफलता चाहेगा कि बस चुटकी बजाए मिल गया, ऐसा होता नहीं है, और होगा भी तो बहुत दिन नहीं चलेगा। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एशियन कंट्री में कहीं इस तरह का शोध केंद्र अभी डॉल्फिन के नाम पर नहीं बना है। इससे हम केवल खुश लेकिन नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए खुश इस बात का कि इसका हम आउटपुट क्या देते हैं, देते क्या हैं समाज को, देश को, दुनिया को, हम क्या देते हैं। वो शोध के पत्र के रूप में जाएगा, रिपोर्ट के रूप में जाएगा, किताबों के रूप में जाएगा, ज्ञान के रूप में जाएगा, और लोकल स्तर पर समाज को क्या लाभ हो रहा है, देश को क्या लाभ हो रहा है। क्योंकि शोध से ही आर्थिक लाभ भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और सांस्कृतिक विकास भी होता है। तो हमें तो शोध करना होगा। और ये डॉल्फिन, ये देखिए कि जब से गंगा का ओरिजिन हुआ है, इसको भगवान शिव के मैसेंजर के रूप में माना जाता है। हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने इसी पाटलिपुत्रा से पूरे दुनिया का सबसे पहला वन्य प्राणी संरक्षण कानून पारित किए थे, जो पंचम शिलालेख में आज भी खुदा हुआ है। उसमें गंगा डॉल्फिन का भी नाम है, आज से 2300-2400 साल पहले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये जगह है, वो हम गर्व करते हैं अशोक के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर। लेकिन उस जमाने में जब आबादी बहुत कम रही होगी,
और तब भी वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाना पड़ा उनको। आज क्या हमारे लिए कोई शेष नहीं रह गया है काम? आज काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी की आबादी तो 100-200 गुना बढ़ गया और आदमी के ज़िंदगी का आधार है वन्य प्राणी। ये भी जान लीजिए, ये पेड़ पौधे ना होंगे ना, ये चिड़िया नहीं होगी ना, तो न खेती होगा और न उपज होगा। इसको शोध बताता है कि कैसे होता है। आदमी तो केवल उपभोग करने वाला जीव है, आदमी प्रोडक्शन नहीं करता है। प्रोडक्शन प्रकृति करती है, और प्रकृति के करने किसके माध्यम से करती है? पेड़ पौधों, और यही वन्य प्राणी सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर सब कंट्रीब्यूट करता है। आप देखिए कि विज्ञान का शोध कहता है कि 4 साल अगर मधुमक्खी को हटा दिया जाए दुनिया से, तो शायद एक आदमी जिंदा नहीं बचेगा पूरे दुनिया में। क्योंकि मधुमक्खी है तो अनाज है, सब्जी है, फल है, न रहेगा ना कुछ नहीं होगा, भूखे मर जाएगा लोग। लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि परागण की क्रिया वही करता है। हम नहीं जानते हैं कि कोई ध्यान देता है कभी मधुमक्खी, तितली क्या कर रहा है, लेकिन एक बायोलॉजी का छात्र जानता है कि क्या कर रहा है। ये अंतर होता है शोध में, ये समझने की जरूरत है। नहीं, मेरी तो यही शुभकामना है कि ये राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र अधिक से अधिक आउटपुट दे, अच्छा रिसर्च पेपर दे, अच्छा रिसर्च दे, समाज के लोग को जोड़े, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं भी अपना इसमें योगदान देता रहूँगा और मुझे खुशी मिलती रहेगी। मेरी शुभकामना यही है कि ये जितना अच्छा से अच्छा काम करे, नहीं तो कल यही समाज, यही देश, यही मीडिया ये सारे रिसर्चर को गालियां देगा लोग कि करोड़ों करोड़ खर्च करवा दिया, कुछ नहीं किया ये लोग। ये भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि एक एक पैसा कितना महत्वपूर्ण है। सरकार पैसा दे रही है, मैं लाया था ये पैसा 13 में ही 28 करोड़ 6 लाख तो प्लानिंग कमीशन से लाके दिए थे। लेकिन पैसे का सदुपयोग अगर होगा तो खुशी मिलेगी, समाज खुश होगा, देश खुश होगा, हमारे नेता खुश होंगे। नहीं तो बदनामी होगी तो खाली शोध केंद्र का ना होगा, मुख्यमंत्री का भी होगा, मंत्री का भी होगा, राज्य का होगा। मीडिया वाले लिखिएगा आप लोग सब, बिहार की भी बदनामी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आदमी को काम करने के समय सोचना चाहिए एक एक चीज़ पर कि मेरे चलते कहीं राज्य की बदनामी तो नहीं होगी, देश की बदनामी तो नहीं होगी। क्या कहा कुलपति ने, 50 लाख रुपया हमने अपने शोध से बचा करके दे दिया यूनिवर्सिटी को जाने के रिटायरमेंट के दिन, ये रखिए, इससे रिसर्च को काम बढ़ाइए आगे। वो पैसा सारा हिसाब किताब करने के बाद भी इतना हम बचा के रखे थे, किसके लिए? नहीं, शोध चलते रहना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैंने यूनिवर्सिटी को और लेबोरेटरी को और रिसर्च को लूटा नहीं है, मैंने दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मैं चाहता हूं कि माँ गंगा की कृपा बनी रहे, मैं देता रहूँगा। बस मुझे शक्ति दें, जीवन दें, मैं करूँगा, करता रहूँगा। आपने भी बहुत कुछ देखा है मेरा, बहुत दिनों से देखा है आपने।